नमस्कार दर्शकों, अली पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ प्रिया शर्मा। जिस तरह से जगन्नाथ यात्रा की बात की जाए तो कुछ क्षेत्रों में वहाँ से जो है जगन्नाथ यात्रा जो है कुछ क्षेत्रों में जो है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार यात्रा जो है आज से शुरू हो रही है। इस सब पे चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ गौशाला के प्रेसिडेंट राजकुमार गुप्ता जी हैं। सर, सबसे पहले तो आपका अली पोस्ट में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत हृदय दिल से आपका मैं करूँगा, क्योंकि आपकी आवाज़, आपके बिना मेरी आवाज़ आगे नहीं पहुँच सकती, और आपके बिना जितने भी तीर्थ हैं जहाँ कोई भी काम है वो नहीं पहुँचता। और आप कोरोना वायरस से भी लड़ के हर चीज़ करके जब बाहर निकलते हैं तो हम भगवान के आगे यही प्रार्थना करते हैं कि आप सुरक्षित रहें। सर, क्या कहेंगे जिस तरह से आज कुछ क्षेत्रों की बात की जाए तो आज से जो है जगन्नाथ यात्रा जो है देखिए शुरू हो ऐसा है, जगन्नाथ शुरू नहीं, आज ही यात्रा जो है निकली है, क्योंकि थोड़े दिन 14 दिन तो भगवान बीमार रहते हैं, तो उस दिनों भगवान की पूजा नहीं होती है। वो जहाँ जगन्नाथपुर से 30 किलोमीटर दूर मंदिर है अलाहाबाद, वहाँ पूजा होती है। तो इसलिए आज हम प्रशासन से केंद्र से बहुत ज़्यादा खुश हैं कि कम से कम जो हमारी हज़ारों जन्मों की जो परंपरा चल रही है वो जगन्नाथ यात्रा वो आज निकली। सर, क्या कहेंगे कुछ क्षेत्रों की बात की जाए, सभी जगहों की, क्योंकि एक तो महामारी का, बीमारी का जगह जगह प्रभाव है, तो ये बहुत बड़ा अच्छा निर्णय हुआ कि जहाँ से जगन्नाथ यात्रा निकलती है वहाँ तो निकल गई। अगर बाकी कहीं नहीं निकली तो उसका कोई इतना नहीं है कि मेन जो जहाँ जगन्नाथ जी का है वहाँ से रथ यात्रा निकली। मगर फिर भी जितने हमारे जो पंडे थे, जो पुजारी थे, जहाँ कीर्तन करने वाले थे, वही लोग उनके साथ गए हैं और पब्लिक नहीं गई, क्योंकि वो भी बहुत बड़ी बात है कि अगर ये रथ यात्रा नहीं निकलती तो बहुत पता बीमारियाँ कहाँ कायर क्या क्या हो सकता था। इससे जगन्नाथ जी प्रसन्न हो गए, जगन्नाथ यात्रा निकल गई, और आगे हम थोड़े दिनों के बाद हम जम्मू भी परमिशन लेंगे और जहाँ भी होगी तो जगन्नाथ। बहुत बड़ी बात होती है जिस तरह से यात्रा इस समय कोविड की महामारी चल रही है, जिस तरह से बात की जाए हमारी सुरक्षा के लिए ये जो कदम जो है उठाए जा रहे हैं, और आज ये जो यात्रा शुरू हुई है काफ़ी अच्छा स्टेप, आप भी ये चीज़ बोल रहे हैं, काफ़ी अच्छा स्टेप है। इसी तरह से कुछ दिन बाद जो है अमरनाथ यात्रा के लिए भी अपील यहाँ पर जम्मू कश्मीर के साधुओं द्वारा की गई थी कि अमरनाथ यात्रा पे भी हमें शेड्यूल दे दिया जाए, किस तरीके से हम साधु लोग वहाँ पर यात्रा के लिए जाएंगे। इस पर आप क्या कहेंगे जिस तरह से अभी जो कुछ दिनों की बात की जाए तो जिस तरह से अमरनाथ यात्रा भी, देखिए जितना भी कोई अच्छा काम करे, जो मुखालिफ पार्टी वाले बातें वो करने नहीं देते। अमरनाथ यात्रा तो एक हमारी आस्था है, अगर ये नहीं करने देते तो तभी ये जो मुखालिफ पार्टी है इन्होंने बहुत ज़्यादा परेशान करना था। तो अमरनाथ यात्रा तो जो वैसे अगर लॉकडाउन कुछ भी होता जो छड़ी है वो तो जानी थी, मगर फिर भी मैं केंद्र के आगे बहुत प्रभावित हूँ और बहुत उनका शुक्रगुजार है। अगर उन्होंने 15 दिन का लगाया वो सिस्टम भी बन जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि जो हमारी परंपरा है उस पर कोई उन्होंने अंकुश नहीं लगाया, उस पर उन्होंने यात्रा का किया। मगर जो हमारे साधु संत आते हैं वो देश विदेश कहाँ से आते हैं, उनको ये हो गया कि हाँ यात्रा वो आए या ना आए, मगर एक आस्था होती है कि हाँ अमरनाथ यात्रा श्रद्धा यहाँ पर वो श्रद्धा हो गई। श्रद्धा से क्या होगा, फसाद नहीं होंगे, कहीं ज़्यादा शोर शराबा नहीं होगा, कोई ये तो है नहीं, मना तो किया नहीं किसी को, पर नहीं है। ये जो गवर्नमेंट ने किया कदम उठाया है बहुत बढ़िया है। हमारे यहाँ राज्यपाल ने और जितने भी चीफ सेक्रेटरी साहब ने, हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जो भी कदम उठाया बड़े तरीके से, इससे क्या होगा किसी को ठेस नहीं पहुँचेगी और हमारा वो काम भी हो जाएगा, और इससे क्या भोलेनाथ भी प्रसन्न हो जाएंगे। क्योंकि माता पिता को आप जो मर्जी कहो, माता पिता तो बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए बैठते हैं। और जो हमारी जगन्नाथ रथ यात्रा है, बोलते हैं जगन के नाथ हैं, जगन के नाथ, जगन्नाथ के बाद को जगत बसारे हाथ। जो जगन्नाथ जी हैं ये तो सबको देते हैं। जितने भी नदियाँ, नाले, दरिया वो कहाँ जाते हैं, समुद्र में। समुद्र कहाँ जाता है, महासागर में। तो स्वयं भगवान जो है वो महासागर है। अगर महासागर का जब द्वार खुल गया तो समझो सब खुल गया, कोई ऐसी जगह नहीं। देखो आज भगवान ने बताया है कि आप पाप भर चुका है। भगवान ने हमें एक मौका दिया सुधरने का कि देखिए भगवान ने अपने द्वार बंद करा दिए और सबके मुंह बंद करा दिए।
फिर भी हम लोग नहीं समझे। हमने बेईमानी 1 गुना छोड़ के 100 गुना और की। भगवान ने हमें संकेत किया था कि आप सुधर जाओ, अच्छे कामों पे चलो। हमने किसी की मदद करने की बजाय हमने फिर बुरे काम किए, क्योंकि इस वक्त जिनके पास धन संपत्ति है, जो ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। भगवान ने हमें मौका दिया, हम उस मौके से वंचित हो गए। हम वो उस पर खरा ना उतर पाए कि जब हम खरा नहीं उतरेंगे तो हम आगे कैसे पहुंचेंगे। सर, क्या कहेंगे श्रद्धालुओं को हमारी अर्ली पोस्ट की तरफ से? क्या अपील आप श्रद्धालुओं को करना चाहते हैं? जिस तरह से बात की जाए, पहले जब नवरात्रे आए तो घरों से ही सबने पूजा की, जब खेतरी भीजी तो घरों से ही पूजा की। जिस तरह से अभी की बात की जाए तो अभी भी श्रद्धालु जो लोग जाना चाहते हैं घरों से बाहर, क्योंकि जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो अभी मंदिरों को जो है खोलने की अनुमति नहीं दी गई है, लेकिन जो श्रद्धालु हैं जो घर से पूजा कर रहे हैं, उनको इस पे क्या संदेश देना चाहते हैं? आप देखिए, सुनिए, क्या हम अगर जम्मू में हैं तो हमारे अगर माता पिता दिल्ली में हैं, जब वो फॉरेन में हैं, क्या वहाँ तक हमारी आवाज़ नहीं पहुँचती है? अगर फ़ोन से माध्यम से पहुँचती है, किसी ना माध्यम से, तो माता पिता तो हैं। हम फ़ोन पे बात करते हैं तो माता पिता वहाँ से आशीर्वाद देते हैं। अगर हम मंदिर नहीं पहुँच पा रहे हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं, हम घर बैठे ही दीपक जलाएं, घर से ही भगवान की पूजा प्रार्थना करें, भगवान को वहीं मिलेगी। हमारी एक श्रद्धा होनी चाहिए, श्रद्धा भाव होना चाहिए। हम जितना मर्जी करें, अगर बोलते हैं मुँह में राम राम बगल में छुरी, उससे कुछ प्राप्त नहीं होता, क्योंकि जो राम राम करता है, दिल से करता है, उसे ही उस चीज़ की प्राप्ति होती है। अगर आप जगन्नाथपुरी को यहाँ से ही भी आप भगवान को प्रणाम करेंगे, यहाँ से भी आप जोत देंगे, वो मिलेगी। मैं एक उदाहरण दूंगा आपको कि पहले भी मैंने ये कहा है कि एक सेठ था, कोई महात्मा या कोई जा रहा था जगन्नाथपुरी, तो उसने बोला मैं जगन्नाथपुरी जाने, बोला 100 रुपया ले जा, ये मेरा भी भगवान के आगे चढ़ा देना। तो जब वो रास्ते में पहुंचा, कहीं कोई भंडारा चल रहा था, वहाँ 5-10 रुपये कमी पड़ी, उन्होंने वहाँ से दे दिए। आगे गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, वहाँ 10-20 रुपये लगा दिए। आगे गया, कहीं किसी की मौत होगी, वहाँ पैसे की जरूरत पड़ी दे गई। आगे गया, किसी लड़की की शादी, वहाँ कम पड़ी, उसने करते करते वो 90 रुपये खर्च दिए, 10 रुपये बच गए। अब वो 10 रुपये उसने भगवान के आगे चढ़ा दिए। जब उसके 10 रुपये भगवान के आगे चढ़ाए तो भगवान ने सपने में उसको कहा, जिसने 100 रुपया दिया था, बड़े आदमी तेरे वो 90 रुपये मुझे मिल गए। वो सोचने लगा मैंने तो 100 रुपया दिया था, 90 कैसे मिले, 10 कैसे? वो आदमी तो बड़ा भला था, वो पैसे तो खा नहीं सकता, इसमें तो कोई ज़रूरत पड़ गई होगी। तो जब वो वापस आया 1 महीने के बाद या 2 महीने के बाद, उसने यार बोला मैंने तुम्हारे पे पैसे चढ़ा आया हूँ, मगर मैंने 10 रुपये चढ़ाए। बोलते यार मैंने तो तेरे को 100 दिया था, भगवान ने बोला 90 चढ़ाए, तो तू बोलता 10 चढ़ाए। बोलता हमारे 90 रुपये तो मैंने कोई एक्सीडेंट हो या वहाँ खर्च दिए, कहीं भंडारे में खर्च दिए, किसी कन्या की शादी वहाँ खर्च दिया, तो 10 रुपये बचे थे, वो मैंने चढ़ाए। भगवान ने बोला 10 भी क्यों चढ़ाए, वो भी कहीं अच्छी खर्च देता। अगर वो 90 रुपये भगवान को पहुँच जाते हैं अच्छे काम करने में, वो 10 तो नहीं पहुँचे। तो इसीलिए हम घर बैठे भी भगवान को अगर जोत देंगे, भगवान को नमन करेंगे, भगवान तो घट घट में वास है, भगवान तो हृदय में वास करते हैं, भगवान तो सब में वास करते हैं। ये सिर्फ श्रद्धा की चीज़ है। हम लोग ये है कि वहाँ जा के नहीं होता। अगर इतना महामारी का आया, भगवान ने लॉकडाउन भी लगवाया सब, हम अपने घरों में बैठ के कीर्तन भजन सत्संग करते तो भगवान वही है। भगवान ने कहा है जहाँ भी कीर्तन, जहाँ मेरा नाम होगा मैं वही हूँ। तो इसीलिए हम ये क्यों नहीं सोचते, हम सिर्फ ये कहते हैं अगर कोई भगवान किसी रूप में आ जाए तो लोग क्या बोलेंगे, ये रूपी आ गया, कोई भगवान को मानने को तैयार नहीं होगा। तो इसीलिए भगवान जगह जगह पे है। भगवान अगर किसी में ना हो तो दुनिया बृष्टि कैसे चलेगी। एक आदमी बोलता तुम भी मंदिर जाते हो, मैं भी मंदिर जाता हूँ, तेरे पे बड़ी भगवान कृपा करते, मेरे पे क्यों नहीं करते। तो बोलते यार मैं भी इतना टाइम लगाता हूँ, तू श्रद्धा से कर। बोलते कल ठीक है, कल भगवान ने 12 बजे यहाँ पे आना है, तू भी आ जाना, भगवान से मिल लेंगे। बोले सोचे भगवान ने 12 बजे आना। बोले ठीक है। वो आया 12 बजे, भगवान आ गए। तो उसने बोला कोई अंधे को पार लगा दो, कोई अंधे को पार लगा दो, कोई दुनिया इधर जा रही है, कोई इधर जा रही, कोई इधर जा रही है। तो किसी ने नहीं उसको पार लगाया। जिसने बोला था 12 बजे आना, उसने पकड़ा तो पार ले गया। जब 12:30 बजे उसने बोला ये तू बड़ा झूठा है, 12:30 में भगवान नहीं है। बोले भगवान तो अपने टाइम में आए थे 12 बजे। बोले कहाँ आए? तो वही आए थे जो बोल रहे थे अंधे को पार लगा दो, अंधे को पार, तो वही तो भगवान थे। तू भी मेरे साथ खड़ा था।
और पब्लिक भी जा किसी ने नहीं पार किया, मैंने पकड़ा पार ले, वो तो भगवान थे। श्रद्धा यही है, हम अगर किसी में ये चीज़ जागृत करनी है तो किसी को ये मानना पड़ेगा भगवान हर जगह है, सिर्फ हमारी श्रद्धा की ज़रूरत है। मानव इसी को बोला गया है जिसमें अंदर मानव का देह है, जहाँ मन जिसका भगवान में रमा है। हमारा मन कहीं और होगा तो भगवान कहाँ मिलेंगे। और जगन्नाथ जी जगन के नाथ, जहाँ जगन्नाथ जी पूर्ण धाम है, जगन्नाथ जी जो है वो पूर्ण धाम है, तो जगन्नाथ जी का प्रसाद जो है वहाँ 300 किलोमीटर एरिया में जाता है। किसी के कोई मर जाए तो वो बोलते हैं महाप्रसाद है, किसी की शादी है तभी लोग प्रसाद ले जाते हैं, महाप्रसाद है। अगर किसी के कोई जन्मदिन है तभी मान ले, कितनी भी किसी की दुश्मनी हो एक दूसरे के साथ, कितना भी कुछ क्यों ना हो, जब वो वहाँ बोलते हैं महाप्रसाद है, वो सब इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि जो वहाँ भगवान का प्रसाद है वो महाप्रसाद है। तो इसीलिए भगवान को जहाँ से हम प्रणाम करेंगे भगवान स्वीकार करेंगे। आज हमें, और आप अभी नरातों की बात की, आज भी दूसरा नराता है, ये गुप्त नराते चले, कल पहला नराता था, आज दूसरा है, ये भी गुप्त नराते हैं, आज भी वही बात होगी। तो अगर हम घर में बैठ के पूजा पाठ धर्म जब तब करेंगे उसका फल प्राप्त होगा। जब हम करेंगे कुछ नहीं तो मिलेगा कैसे। अगर किसी के बच्चा माता पिता की बड़ी सेवा करता है तो माता पिता भगवान के आगे प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु मेरे बच्चे को बुद्धि देना, किसी नज़र ना लगे। तो लोग आस वाले क्या बोलते हैं, बड़ा सरपण पुत्र है, बहुत अच्छा बेटा है, सबके घर ऐसा बेटा पैदा हो। अगर वही बच्चा माता पिता को धक्का देता है तो आसपास वाले क्या बोलते हैं, हमारे राक्षस पैदा होगा। माता पिता लिए उसके लिए दुआ करते हैं, प्रभु हमारे बच्चे को बुद्धि दे, तो साथ वाले बोलते हैं राक्षस पैदा हुआ है। निर्णय पब्लिक करती है। अगर पब्लिक निर्णय करती है तो हमें भगवान के ऊपर इतना विश्वास होना चाहिए, भगवान पे इतनी श्रद्धा होनी चाहिए कि अगर हमारे माता पिता की फ़ोटो लगी है, अगर वो हमारे माता पिता है और 10 आदमी की फ़ोटो लगी हो, हम आप ऐसे पहचान लेते हैं ये माता जी हैं, ये हमारे पिताजी हैं। तो इसीलिए भगवान का चित्रपट जहाँ होगा हमें उसको मानना पड़ेगा, ये भगवान है, भगवान ही सर्वद है। और मैं आपके माध्यम से जो जो भी सुन रहा है वो श्रद्धा भाव रखें। अगर भगवान को किसी में देखना है तो किसी गरीब में देखो, अगर भगवान को देखना है तो किसी मदद करें, अगर भगवान को अनुभव देख पाना है हम किसी के साथ किसी की हेल्प करें, किसी गरीब की मदद करें, किसी गरीब की शादी में शामिल हों, उसे पैसे दें, ये इसमें भगवान प्राप्त होगा। क्यों? जब हमारे मन में श्रद्धा जागेगी, जब हमारे मन में दया आएगी, समझो हमारे पर भगवान की कृपा होगी। शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। जिस तरह से हमने आपको बताया कि जगन्नाथपुरी जी की यात्रा जो है आज से शुरू हो गई है, रथ यात्रा, और जिसमें सिर्फ साधुओं को ही जाने की अनुमति दी गई है, और उसमें जो है जो यात्री हर साल रहते थे इस बार जो है उनको जो है सफलता नहीं, इस बार नहीं जाने दिया गया है। और साथ ही साथ में जिस तरह से बात की जाए, आज हमने बात की राजकुमार गुप्ता जी से जो कि गौशाला के प्रेसिडेंट हैं। इन्होंने काफ़ी अच्छा मैसेज जो है हमें दिया है कि अगर जम्मू कश्मीर में मंदिरों को खोला नहीं गया है तो कोई परेशानी नहीं है, जो श्रद्धालु हैं वो घर से ही माथा टेकेंगे अगर, तो घर से भी उनकी जो है यहाँ पर श्रद्धा जो है पूरी हो जाएगी। इसी तरह की और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए आली पोस्ट। कैमरामैन गगन के साथ में प्रिया शर्मा, आली पोस्ट।